पूरे ही दिन के रूटीन को यदि सूक्ष्म स्थितियों के साथ में ऑब्जर्व किया जाए तो व्यक्ति खुद भी ये नहीं समझ पाता कि उसने कहाँ कहाँ विद्रोह दर्शाया है, कहाँ कहाँ वो सेल्फ रिबेल के साथ में रहा है। प्रतिकार की स्थितियाँ सामने होती है, परंतु वो इतनी माइन्यूट प्रोसेस के साथ में होती है कि व्यक्ति उसके साथ में खुद का तारतम्य बिठा देता है और कई बार उसी के साथ गलतियाँ भी होती चली जाती है और मन बोझिल भी होता है। उदाहरण के साथ में समझते हैं। सुबह सुबह के अंतराल में अनुशासित होकर समय के साथ में ऑफिस पहुंचना था। मैंने कहा कि 10 से 15 मिनट की देरी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, नया साल लगा ही है, अभी तक तो कामकाज के अंदर धीरे धीरे प्रोसेस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 10 से 15 मिनट थोड़ा सा सुस्ता लिया जाए, आराम से उठा जाए। वहीं व्यक्ति ने एक विद्रोह खुद के भीतर दिखाने का कार्य कर दिया। इसी के साथ में ऑफिस के लिए निकले। किसी और को जगह दी जा सकती थी ट्रेन में सफ़र करते समय, लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते समय। मन ने ये कहा कि हम भी थक जाएंगे, जहाँ है वैसे ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। पुनः एक प्रतिकार मन के भीतर से निकल कर आया। वहीं ऑफिस पहुँचे, एक काम पुनः हमको सौंपा गया। एक रिएक्शन निकल कर आया कि हमें ही क्यों सारी जिम्मेदारियाँ दी जाती है, क्यों किसी और व्यक्ति को ये कार्य नहीं सौंपा जाता। एक रिएक्टिव प्रोसेस वहाँ पर भी निकल कर आया। शाम के समय के साथ में घर का कुछ कामकाज करना था, यही बात निकल कर आई कि थोड़ी देर बाद कर देते हैं, कोई और कर देता है तो बेहतर है। एक रिएक्शन उस जगह भी था। ये जो प्रतिकार मन के भीतर बारंबार आ रहे थे, ये मन को कहीं ना कहीं दुविधाओं के साथ में ग्रसित कर रहे थे। यहाँ एक बार छोटी सी हाँ पूरे ही स्वरूप को परिवर्तित करके रख देने के लिए काफ़ी थी। यदि 15 मिनट की देरी से उठे हैं तो मन को ये कह सकते थे कि 15 मिनट पहले उठने में कोई दुविधा नहीं है, किसी और को जगह देने में लोकल ट्रांसपोर्ट में कोई दुविधा नहीं है, 15 मिनट खड़े रहेंगे कोई आपत्ति नहीं है, किसी और का कार्य करने में 10 मिनट अधिक लगेंगे, लंच में देरी से पहुँच जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। और वहीं से जब शाम के समय आए हैं, थके हुए हैं, परंतु अपने रूटीन में एक्सेप्टेबिलिटी लेकर आए और 15 मिनट घर का कामकाज बहुत बेहतर सिरे के साथ में कर दिया, प्रतिकार नहीं किया। ये जो हाँ है और इस हाँ की जो लड़ी है, ये जो माला पिरोने वाली होती है, व्यक्ति को पूरे तरीके से प्रफुल्लित करने वाली हो जाती है। परंतु जहाँ पर भी प्रतिकार आएगा, जहाँ पर भी विद्रोह निकल कर आएगा, यकीन मानिए मन कुछ हद तक छोटी छोटी परेशानियों के साथ में वहाँ गिरने वाला ज़रूर होगा। वो बोझ हम पूरे तरीके से खुद के साथ में जोड़ते चले जाते हैं, परंतु उसके स्वरूप को समझने वाले नहीं होते। यही कारण है कि एक बार उस अवस्था के साथ में स्वयं को लेकर चलने का प्रयत्न किया जाए, स्पष्टता रखी जाए कि कैसे कैसे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी के नोट को बढ़ाया जा सकता है, हाँ के साथ में स्थितियों को बदला जा सकता है। ये एक अभ्यास है। ये अभ्यास जैसे ही भीतर जुड़ता है और हर एक जगह हामी की स्थितियाँ इस तरह से निकल कर आती है, तो आप देखिए अद्भुत आनंद का स्वरूप प्रवाहित होने लगता है। वर्ष की शुरुआत है और वर्ष की शुरुआत के साथ में कई संकल्प लिए जाते हैं। इस संकल्प का कल्पित आधार भी यदि व्यक्ति जोड़ता है तो धीरे धीरे इसको अभ्यास के साथ में लेकर आ पाता है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 2 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत है, पहला कार्यकारी दिवस कहा जा सकता है इस वर्ष का। सोमवार, भरणी नक्षत्री परिधियां, मेष में चंद्रमा रहेंगे रात्रि 8:51 तक, पुत्रदा एकादशी, वहीं पौष माह से शुक्ल पक्ष चल रहा है। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आत्मविश्वास से लबरेज होकर कामकाज आगे बढ़ रहा है। मन के भीतर जो छोटी छोटी दुविधाएं बनी हुई थी, उससे बाहर निकलकर अब आप आगे बढ़ने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल भी यहाँ बढ़ने वाला रहेगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी इन्वेस्टमेंट के लिहाजा ये दिन काफ़ी हद तक बेहतर है। जब भाग्य का सहयोग हो, व्यक्ति व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की ओर जाना चाहता हो, तो रुकने की गुंजाइशें बिल्कुल भी नहीं रह जाती। स्वास्थ्य पूरे तरीके से सहयोगी है। वहीं वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ में यदि थोड़ी बहुत घुटन महसूस हो रही है, इग्नोरेंस को अपनाकर चलिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में खुद को हिस्सेदार बनाने से ये जो वर्ष का पहला कार्यकारी दिवस है उससे बचा जाता है तो ज़्यादा अच्छा। वृषभ राशि, यहाँ खान पान पर नियंत्रण रखें आज के पूरे ही दिवस में, अन्यथा अपच संबंधी समस्याएं स्वास्थ्य को घेर सकती है।
व्यापारिक जीवन के अंदर रुपए पैसे के लेन देन में अत्यधिक तौर पर खुद को सावधान रखकर चलना होगा। इस बात को स्मृतियों में रखें कि यहाँ फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचने की ज़रूरत पूरे तरीके से है। स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट में जहाँ तक प्रिसाइज कैलकुलेशन साथ में नहीं हो वहाँ तक खुद को आगे बढ़ाने से बचें। आज कोई भी मीटिंग है उसके लिए प्रिपरेशन करना, फैक्ट्स के साथ में रहना और वहीं खुद के भीतर की एक ऐसी वॉल को प्रिपेयर करके रखना जो ये कहे कि जो बातें ज़बरदस्ती हमको कही जा रही है, जिसका सरोकार हमसे नहीं है, हम उससे बिल्कुल भी चिंताओं में आने वाले नहीं होंगे। हम अपने कामकाज के साथ में 100% दे रहे हैं, उसके बाद में कुछ और नहीं सोचने वाले। कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस बने हुए हैं। शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों से हावी हो सकता है, वहाँ से भी दूरी बनाकर ज़रूर रखें। मिथुन राशि, लाभ के सिरों में व्यापारिक जीवन में वृद्धि है। कामकाजी जीवन में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके रखिएगा। कॉम्पिटिटर्स के साथ में कहीं पर भी उलझने से बचें, भले ही डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट अप्रोच, ये एक बात मंतव्य में रखें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके साथ में रहने वाले रहेंगे। वहीं जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं उनके लिए भी यहाँ कहीं ना कहीं एक स्थिरता के प्रतिबिंब आते चले जा रहे हैं। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कम्युनिकेशन के अंदर जो कन्विंसिंग अप्रोच बनी हुई है उसका पूरा ही फ़ायदा उठाते हुए आप आगे बढ़िएगा। भाइयों एवं मित्रों के साथ संबंधों में भी यहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक सकारात्मकता बनी हुई है। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर सामने है और हम उसके साथ में स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, ये दिन उस हिसाब से अच्छा है। वहीं मानसिक सुख में वृद्धि रहेगी। सुबह सुबह की रूटीन को ऑब्जर्व करते हुए चलिएगा। जितना डिसिप्लिन में है उतना ही इस दिवस को आप खुद के लिए बेहतरी देते चले जा रहे हैं। लेखन संबंधी कामकाज यहाँ आपके लिए व्यवस्थाओं का एक अलग क्रम बनाता चला जा रहा है। वहीं विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता के साथ में जीवन को भरपूर सिरे के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। इसी से वर्ष की या यूं कहें कि इस समय की शुरुआत सप्ताह के साथ में बेहतर की जा सकती है। दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से और मस्क्यूलर पेन से सावधानी बरतें। फिजिकल एग्जर्शन आया है तो अब बॉडी यदि रिलैक्सेशन के बेस को मांग रही है तो उस दरकार को भी पूरा करें। उसके ऊपर कामकाज करना सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है, ये भी याद रखिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए हैं। सिंह राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के प्रतिमान है। व्यापारिक स्तर पर बड़े निर्णय यदि आपने लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे तो वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आप देखने वाले रहेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि है। इसी वजह से कोई भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ में अपना कर रखिएगा। वहीं इंट्यूशन का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो आपके साथ में पूर्णतया बना रहेगा। ये ही वो अंतराल है जो आपकी क्षमताओं के साथ पूर्णतया वृद्धि करता चला जा रहा है। और वहीं मेटल संबंधी कार्यों में अपने लिए धीमेपन को अपना कर चलें। जो भी महानुभाव तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए भी आज यहाँ इंडिकेशंस में कटमोस्ट पॉजिटिव बेस साथ साथ चलने वाला रहेगा, उसमें भी दुविधा नहीं है। कन्या राशि, सबसे पहले तो रिसर्च संबंधी कार्यों में बेहतरी है। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसमें स्वयं को स्थिर करके रखिएगा। शाम के समय तक स्थितियाँ पुनः संभलने की ओर है। हो सकता है कि कामकाजी क्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़े। रिएक्शंस मन से हटाकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में किसी भी तरीके के नेगेटिव बेस को अपनाने से बचिएगा। और वहीं पर गैस्ट्रिक ट्रबल्स डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, संभला जाए उससे। खान पान पर नियंत्रण रखना उसमें एक आवश्यक क्रम है। किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करनी है तो आज के दिवस में 2 जनवरी के साथ में एक लिमिट डिसाइड करके रखें। वहीं पर जो हम कई बार कम्युनिकेशन के अंदर इतना फ्लॉलेस हो जाते हैं कि ओवर एक्साइटमेंट में न जाने कितने कमिटमेंट कर जाते हैं, आज उससे दूरी रहे तो बेहतरी। विद्यार्थी वर्ग आज भटकाव का शिकार हो सकते हैं, उससे संभलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। ये भी याद रखिएगा कि आज एकांत की आवश्यकता प्रमुख तौर पर है। तुला राशि, व्यापार में व्यवहारिक स्तर को बहुत अच्छे से बनाकर चलें।
वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए रहेंगे। यानी कोई भी नई शुरुआत, भले ही खरमास की स्थितियाँ हो और इसके अंदर एक इनिशिएटिव लेना है जो कि बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, उसकी शुरुआत की जा सकती है। वहीं यात्राएं आज आपके साथ में बनी हुई है, उसको स्वागत के साथ में लेकर चलिएगा। और वहीं पर गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का कुछ हद तक आप ख्याल रखने वाले हों। यहाँ आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ, भले ही स्टॉक मार्केट हो या फिर बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स बन सकती है, या फिर कोई भी इंसेंटिव के बेसिस पर जॉब भी जुड़ रही हो, उस फ्रेम को अपने साथ में लेकर चलें। और ये याद रखें कि आज स्थितियों में सहर्ष स्वीकारोक्ति बनाकर रखना आपके लिए एक अच्छा प्रभाव कहा जाएगा। वृश्चिक राशि, सोच में जो छोटी छोटी बातें डिस्टर्बेंसेस को लेकर आती है, उससे संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखना आज अति आवश्यक है। ये याद रखिएगा कि शत्रु पक्ष आज छोटी छोटी बातों के साथ में आपको यहाँ दुविधाओं में घेरने वाला हो सकता है, वहाँ से दूरी बनती है तो एक अलग क्रम। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि स्वयं के लिए यहाँ पर आप एक बात बारंबार याद रखने वाले हों कि जो आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड संबंधी स्थितियों के साथ में हैं, पूरी ही ऊर्जा के साथ अपने कामकाज में रहें। कोई नया प्रस्ताव आ रहा है, उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी के नोट को अपने साथ में बनाकर रखें। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से अपनी कर्मशीलता को बहुत अधिक बढ़ाइएगा। अंततोगत्वा संध्या समय के बाद में ही आपके लिए सफलता के प्रतिमान सामने आ सकते हैं। किसी भी कार्य को लेकर उत्सुक थे, वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, तो निराशाओं की शक्ल के साथ में खुद को नहीं जोड़ें, ऊर्जावान वहाँ पर भी रहें तो ज़्यादा बेहतर। धनु राशि, यहाँ आपके लिए जो पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ हैं वो ऊर्जा का एक अलग प्रतिमान दे रही है। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी के हस्तक्षेप आपके लिए नजर आते हैं। ये याद रखा जाना अति उत्तम है कि आप यहाँ अपने कन्विंसिंग पावर के साथ में चल रहे हैं। साढ़े साथी के अंतिम प्रवास क्रम के साथ में चलते हुए जितना अधिक ऊर्जावान आप रहेंगे, उतना स्वयं को बेहतरी देते चले जाएंगे। इस समय में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज एक अलग नोट को लिए हुए, यानी पॉजिटिविटी है। संतान पक्ष के साथ में सहृदयता पूर्णतया आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी। और वहीं पर जो आप हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर भी अब रुकने और थकने की गुंजाइश और आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। पूरी ही पॉजिटिविटी के साथ में कंटिन्यूअस नोट पर आप चलते चले जाइएगा। मकर राशि, प्रथमतया बेसलेस फियर की अप्रोच से दूरी बनाकर रखने का प्रयत्न करें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित कर चुके हैं तो वहां स्थिरता रखें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में जोशो खरोश के साथ चलते हुए कई बार जो छोटे छोटे सेटबैक्स लगते हैं, उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं, पुनः संभलना है और निर्णय की तरफ जाना है, ये स्मृतियों में रखिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जितना टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में आप रहेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स खुद के लिए आप लेकर आते चले जाएंगे। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को आज के दिवस में सुबह सुबह शिव उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना, ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाना, और वहीं आपने मॉर्निंग या फिर इवनिंग वॉक का रूटीन अपना कर रखा हुआ है। कामकाज के साथ में एस्टेब्लिश करते हुए कैसे खुद को उन गुंजाइशों में भी जोड़ेंगे, ये विचारशीलता अपने साथ में आप जरूर लेकर चलने वाले रहें। और ये भी याद रखें कि आज कुछ फ्रस्ट्रेशन पारिवारिक स्तर पर निकल कर आ सकती है, उसको सहज स्तर पर हम समाधान की तरफ लेकर जाते हैं तो बेहतरी रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए पराक्रम में वृद्धि है और वहीं पर भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर के ऊपर बना हुआ है। व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, यात्राएं समाहित स्तर पर चल रही हैं और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में धीमेपन में निर्णय लेकर चलिएगा। यहां आपके लिए फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर कुछ हद तक दुविधाएं सामने निकल कर आ सकती है, जो छोटे छोटे स्तर पर कई बार व्यक्ति को परेशान करती है। जो कुछ घंटों की बात होती है उसमें दिनों को अव्यवस्थित नहीं किया जाए, ये याद रखिएगा। खुद को जितना अच्छे से आज मैनेज करते हैं, जितना सिस्टमेटिक करते हैं, प्रत्येक बात को कहने से पहले गैप लेते हैं, तो ये दिवस अच्छा। पावर नैप की भी अप्रोच को अपना कर चलिएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ग्रुप डिस्कशन जैसी अप्रोच का बेनिफिट मिल सकता है। छोटे छोटे धोखे आज के जीवन के साथ में एक हिस्सेदारी के रूप में है, परंतु कोई बड़ी दुविधा नहीं है उससे। ऐसी चीज़ों से अपना समय ज़ाया करने से बचिएगा। और व्यक्ति वहाँ जब भी रुकता है, जवाब देने की तरफ जाता है, अपनी ही ऊर्जा का हनन करने वाला हो जाता है। वहीं मीन राशि, प्रथमतया धनागमन में वृद्धि है।
वहीं आपके लिए जो छोटे छोटे अवरोध हैं वो सामने बने हुए हैं, उससे आप संभलें। इसी के साथ ये ध्यान रखें कि जो कोई भी वर्किंग प्लान फेल हुआ है, नए सिरे के साथ में क्या सोचेंगे, कैसे बढ़ेंगे, ये वैचारिक व्यवस्था अपने साथ में रखें। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है, तो वहीं किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो पूरे ही जोश और खरोश के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाइएगा। बेहतर परिणाम की हदें यहां पर बनी हुई है। इनोवेशन के साथ मेरे बिजनेस चलता है तो डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट लेकर आने वाला होगा। जिस कंसिस्टेंसी के साथ आप पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं, आज वो ब्रेक नहीं होने पाए, ये जिम्मेदारी बारंबार अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। उसी से आप जीवन को व्यवस्थित क्रम में देखते चले जाएंगे। ये मंतव्य की स्पष्टता ये रहती है तो ज्यादा अच्छा है। तो ये था 2 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।